त्रिन त्रिन एक ही पद है, प्रथमा का एक वचन। तच्छिल तद्धन तसाधुकारिषु वर्तमाने, इन दोनों का अनुवृत्ति है। धातु प्रतिप्रश का अधिकार चल रहा है। तच्छिलाशु कर्तृषु वर्तमाने काले धातु मात्राद त्रिन प्रत्यय भवति। तच्छिलादि कर्तृ अर्थ के मान हो और वर्तमान कालीन क्रिया का कर्तृत्व के मान हो रहा हो तो कोई भी धातु, सभी धातुओं से धातु मात्रात त्रिन प्रत्यय भवति, त्रिन हो जाता है। परुषम वदिता, परुषम वदिता, वद धातु है, त्रिन आया, वदधन त्रिन, वदती थी, किम वदती, परुषम वदती थी, परुषम वदिता। परुषम मने कठोर वचन बोलता है, निष्ठुर वचन बोलता है, उसे बोलते कठोर वचन बोलने को कहते हैं। ऐसे बोलने के स्वभाव वाला, तच्छील करना पड़ेगा ना, स्वभाव। तद्धर्म या धर्म मान लिया, सबको डांट फटकार के दबा के रखना है, उसकी आदत है, गुंडा है। नहीं, गुंडे लोग ऐसे होते कि नहीं, कठोर बोलते, सबको डरा धमका करके रखते हैं। तत्साधुकारीषु, वह भी लेकिन अच्छे ढंग से कर देता है, डांटना फटकारने में भी उसे भी कुशल है। ऐसे कहेंगे कि पुरुषम वदिता, वद धातु से त्रिन व त्रिन गत्री, वद धंत्री, आर्धशीट वलादे है, इट्टुआ आद्यंतो टकितो, त्रि के आदि में बैठ गया, इत्री, वद इत्री मिला दो, वदित्री, स्वायत्पत्ति करो, वदिता वदितारो वदितारः इत्यादि बनेगा। वदिता वदितारो वदितारः। मृदु वक्ता, मृदु वक्ता, वच धातु है, वक्ति, वक्ति इति वक्ता। वच धातु से यहाँ भी त्रिन हुआ, वचदन त्रिन है, अनिट धातु अनिट नहीं हुआ, वक्ता, चौकू लग गया। वच धातु के चकार को कुत्त कर दो, जलादि प्रत्यय पर में है, वक्ता वक्तारो वक्तारः है ना, वक्तारम वक्तारो, वक्त्रीन, वक्त्रा वक्तृभ्याम वक्तृभिः इत्यादि चलेगा। तत्साधुकारी, तद्धर्म अर्थ में मृदु बोलने के स्वभाव वाला, ये दोनों स्वभाव अर्थ में ही ले लिया केवल, है ना। और एक एक अलग अलग दृष्टांत दे रहे हैं। पहले दोनों जो है आपका स्वभाव अर्थ में, कठोर बोलने के स्वभाव वाला, मृदु बोलने के स्वभाव वाला। तो धर्म के लिए अलग दो दृष्टांत दे रहे, वेदानुपदेष्टा, धर्मम उपदेष्टा। वेदों को उपदेश करना है, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य, ड्यूटी है। उस अर्थ में क्या हो, उपसर्गपूरक दिश धातु, दिशिर धातु है। दिश धातु से क्या हो गया, त्रिन प्रत्यय, त्रिन का त्रि है, उपदिश त्रिन, त्रिन का त्रि, उपदिश त्रि, उपदिश त्रि। दिश धातु किस अर्थ में था, दिशिर उच्चारण है, सीधा सीधा था, दिशिर उच्चारण है। इसे आदर्शनम मैंने अनुच्चारणम कहा था ना, आदर्शनम लोपः, उच्चारण न करना, वही आदर्शन है, दिशिर उच्चारण। इसे उच्चारण का उपदेश देता है, मैंने क्या वो उच्चारण करता है, किस चीज का उपदेश दे रहा है, वेदान उपदेष्टा, वेदों को उपदेश देता है, मैंने वेदों को पढ़ाता है, पढ़ता है। तो त्रिन प्रत्यय का त्रि है, उपदिश त्रि, उपदिश त्रि है। अनिट धातु से ट नहीं हुआ, उपदिश त्रि रह गया, त्रि का सार्वधातु अर्धत गयो नहीं, सार्वधातु नहीं लगेगा, पुगंत लोग उपदेश से च, यहाँ लगेगा पुगंत लोग उपदेश से च। वो क्या करेगा, गुण, उपदेश और त्रि, देश के तालु शकार को भ्रज सृज मृज राज भ्राज शाम शह से मूर्धन शकार हो जाएगा, श्रुत हो गया। उपदेश ट्री प्रातिपदिक बना, स्वायत्पत्ति करो, उपदेष्टा उपदेष्टारो उपदेष्टारः। अपत्रिंत्रित से भी कर सकते हैं, अपत्रिंत्रित से दीर्घ होगा ना, तो दीर्घ करता है सूत्र, है
है ना। दीर्घ कौन करे? आप त्रिन, त्रिन सूत्र में गिनाया है वहाँ, इसलिए त्रिन त्रिच स्वस्त्रीन अपतिष्ठि, वही सूत्र से होगा। पोत्र पोत्र प्रशास्त्री नाम सूत्र है, दोनों एक ही है, उपदेष्टा। तत्साधु कार्य के दृष्टांत दे रहे हैं। ओदनम पकता, ओदनम पकता, चावल अच्छी तरह पकाने वाला, चावल पकाने में एक्सपर्ट है, प्रवीण है, कुशल है, ये सब साधुकारी, बढ़िया बना पकाने वाला। ओदनम पकता, पचधातु से त्रिचवा, पचधातु तृण, पचधातु से तृण हो गया, जब तृण हुआ तो पच त्रि रह गया, ये भी अनिट धातु है, इट नहीं हुआ, चौकू लगा दो, पक थ्री, स्वायत्पत्ति करेंगे, पक्त्रा इत्यादि बनेगा, पक्ता पक्तारौ पक्तारः इत्यादि बनेगा। कटं कर्ता, कटं कर्तुम साधु, कट को चटाई को बनाने में साधु है, कुशल है, अच्छे ढंग से चटाई बनाने वाला, ये अर्थ हो जाएगा। तो कटं कर्ता त्रिजंत की स्थिति के समान यहां भी बनता है कि सूत्र एक ही अंतर पड़ गया। त्रिजंत में लगता है कौन सूत्र? सर्वनाम स्थान जहाँ संबुद्ध दीर्घ करता है, और यह दीर्घ करेगा अब त्रिन त्रिच करेगा, इतना ही फर्क है। इन सब जगह एकाच उपदेश अनुदात्ता इत्यादि दिलाते हैं, इट्टागम का निषेध करने वाले सूत्र अनिट धातुओं के लिए। अच्छा, आप एक विशेष सूत्र ला रहे, इष्टुच प्रत्येक विधान करेंगे। अलंकृ निराकृ प्रजनोत्पचोत्पदोन्मद रुच्यपद्रप वृतु वृदु सहचर इष्णुच। अलंकृ निराकृ प्रजनोत्पचोत्पदोन्मद रुच्यपत्रप वृदु वृदु सहचर इष्णुच। सहचर तक पंचमी के एक वचन एक ही पद है, इष्णुच प्रथमा के एक वचन एक पद है, दो पद है। अलंकृ निराकृ प्रजन उत्पच उत्पत उन्मद रुचि अपत्रप वृतु वृदु सह और चर, इनका समाहार द्वंद्व समास करेंगे, फिर उसको पंचमी एक वचन में रूप बनाएंगे। समृत्यत्र समाहारो द्वंद्व अनुवृत्ति पूर्वक तच्चिल तद्धर्म तसाधुकारिषु एवं वर्तमाने का धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? अलम उपसर्ग पूर्वक, अलम अव्यय पूर्वक क्री धातु पहला वाला दृष्टांत है। अलंकृ, अलम में क्या है? अव्यय है। अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ क्या है? पर्याप्ति और निषेध और अनुमति अर्थ में भी अलम। अलम माने हाँ करो, किसी कोई मैं करूं, अलम भूषण भी होता है। मल्लम मल्ले मल्लाय सामर्थ्य अर्थ में भी होता है, अनेक अर्थ में अलम होता है। उनमें से कोई भी अर्थ लो, अलम या अव्यय पूर्वक क्री धातु हो, उसे क्या होगा? इष्णुच प्रत्यय हो जाता है। अलंकर इष्णु हो या भूषण अर्थ में लेंगे, सजाने में के स्वभाव वाला, स्टेज सजाने वाला, आते हैं ना फूल वाले सब सजाते हैं, सजाने के स्वभाव वाला है। अलंकर इष्णु हो, अलम उपद में रहते हुए क्री धातु से इष्णुच हुआ। इष्णुच क्या बचा? इष्णु चकारित संज्ञा चला गया चित्तवंत धातु स्वर के लिए। अलंकृ इष्णु है, अलंकृ इष्णु आर्धातु संज्ञा, आर्धातु का विशेष, सार्धातु का अर्थ गुण करो, क्री को कर हो गया, मिला दीजिए अलंकरिष्णु स्वात्पत्ति। निराकरिष्णु निर और आंग दो उपसर्ग पूर्वक है। यहाँ निर और आंग दो उपसर्ग है। क्री धातु इष्टुच प्रत्यय हो गया। क्या हुआ? क्री धातु से इष्टुच, इष्टु 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 बचा,
निर आ क्री इष्टु। पूर्वज आर्ध संज्ञा सार्धातु गुण हो गया, उरन रपर होकर के अर आदेश हुआ, निराकर इष्णु, निराकरिष्णु, निराकरण करके स्वभाव, कुछ भी बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ भी पूछो नहीं है, सीधे ही निराकरण करने के स्वभाव वाला है। पहले यहाँ पर एक दो ब्रह्मचारी ऐसे हमारे समय आए, सब तरह के आते हैं ना, सब मॉडल आते हैं यहाँ, तो एक ऐसे भी आ गया, हर बात में कोई कुछ ही पूछे नहीं है, अरे तुम कैसे बोल देते हो। एक बार ऐसे कोई आया और बैठे थे, बहुत प्यासे थे, हमने भाई पानी पिलाओ, नहीं है, अरे पानी भी नहीं है, ऐसा कैसे आदमी है, आश्रम में पानी भी नहीं बोल दिया। किसी के स्वभाव ऐसे होते हैं, निराकरण करने के स्वभाव वाला, हर बात को ना 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 बोलना, निराकरिष्ण हो, हटाने वाला। प्रॉप्सपूर्वक जनी प्रादुर्भाव है धातु, प्रॉप्सपूर्वक जनी प्रादुर्भाव है, प्रजन इष्टुच, पैदा करने के स्वभाव वाला, पैदा करने के स्वभाव वाला। क्या पैदा करेगा? खेती, फल, सब्जी वगैरह पैदा करने के स्वभाव वाला। बच्चे पैदा करने के स्वभाव वाले भी होते हैं, 20-25 पैदा कर देते हैं। प्रजनिष्णु हो, यहाँ पर जन धातु से इष्टु है, मिला दो, प्रजनिष्णु हो, यहाँ कोई कार्य है ही नहीं। उपसर्ग पूरक पच धातु, उपसर्ग पच धातु, पचस पाके, उपसर्ग पच धातु से इष्टुच प्रत्यय हुआ, उत्पचिष्णु हो, अच्छा पकाने वाला, अच्छा हलवाई, हलवाई बोलते नहीं यहाँ पर, अच्छा पकाने वाला। और उत्पतिष्णु हो, उत्सर्ग पतलरी धातु, पतलरी गतौ धातु से ऊपर जाने के स्वभाव वाला। पतलरी पत्ता नहीं लेना यहाँ पर, इसलिए गतौ नहीं लेना, दूसरा पतलरी पत्ता नहीं, मैंने उड़ना अर्थ में, पतनम उड़ना, पक्षियाँ जो उड़ते हैं जैसे, उड़ने के स्वभाव वाला, ऊपर जाने के स्वभाव वाला, ऊपर उड़ने के स्वभाव वाला। हाँ, गतो भी ले सकते हैं, गति तो वो भी अर्थ है, और पत्तने भी ले सकते हैं, डबल था, पत्तनम मैंने उड़ना। और उन्मदिष्णु हो, उत्सर्गपूर्वक मदि हर्षे धातु, मदि हर्षे, उन उत्त है, मद है, इष्णुच, मिला दीजिए, उत्मदिष्णु बनेगा। तकार को क्या होगा? एरो अनुनासिके अनुनासिक होगा, तकार को क्या नकार, इसे क्या बन गया? उन्मदिष्णु बनेगा, स्वायत्त प्रतिकर के रूप बनाएंगे। रुचिदीप्त धातु, इष्णुच करो, रोचिष्णु, लघुपद गुण हो गया, विशेष इतना ही है, पुगंत लघुपद सच, चमकने वाला, रुच दीप्त, दीप्ति अर्थ होता है चमकना, चमकने के स्वभाव, चमकने स्वभाव वाला है। अपत्रपिष्ट हूँ, अपअवसर पर त्रपूष लज्जायाम धातु, क्या धातु है? त्रपूष लज्जायाम। अप ये उपसर्ग पूर्व में रहते हुए त्रपु धातु, त्रपु का क्या बचेगा? त्रप, उदित कर दिया विकल्प सिद्ध करने के लिए, शित कर दिया, शित गौरव विजाति सूत्रों के लिए, शित विदादिभ्यो अंग एक सूत्र है, और शित धातु से अंग प्रत्यय करता है, उसके लिए शित किया गया। त्रप धातु इसलिए बच गया, अप और त्रप, इष्टुच कर दो, अपत्रपिष्णु हूँ। त्रपिष्णु माने होता है लज्जा के स्वभाव वाला, अपन ने निषेध कर दिया, निर्लज्ज आदमी है, लज्जा रहित निर्लज्ज आदमी, उसको कहेंगे अपत्रपिष्णु हूँ। वर्तिष्णु वृतु वर्तने, वर्तिष्णु वृतु धातु से इष्टुच हुआ, वृत इष्टुच, वृतु क्या होगा? लोपद गुण, वर्त इष्टुच, मिला दो, वर्तिष्णु, रहने के स्वभाव वाला, वृतु वर्तने रहना, रहने के स्वभाव वाला। वर्धिष्णु हूँ, वृदु धातु वर्धने मैंने बढ़ने के स्वभाव वाला, वर्धिष्णु। एक था ना बेंगलुरु में, क्या था, बसवनगुड़ी बोलते हैं ना उसको, पत्थर था, शिव जी के सामने रहते उसको, और बढ़ता था, हर साल में 2 सूत बड़ा होता था, बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो गया,
बार बार छत बदलते रहो, अब फिर बढ़ जाता है, फिर छत आगे करो। तो फिर पंडितों को बिठाया कि भाई कुछ करो इसको, ये तो बढ़ती ही रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर लोगों ने प्रार्थना की, भाई किसी को कुछ मार्गदर्शन दो, आप ही बताओ कैसे आपका बढ़ना रुकेगा। आप तो वर्धिष्णु है ना, यही रूप बनाया, आप तो वर्धिष्णु हो, इन वृद्धि को रोको। तो एक पंडित जी के सपने आके बोले मेरे पीठ में यहाँ एक खूंटी गाड़ दो, अब बढ़ना बंद हो जाएगा। फिर मिस्त्री लोग लग करके उसका हल्का सा छेद किया और उसमें लोहे का कील ठोक दी, अब वो बढ़ता नहीं है। होगा 10-12 फुट का तो होगा, कम से कम 12 फुट का होगा। बताया जाता है जब थे तो 4 फुट का था जब स्थापना की गई थी, 10-12 फुट तक बढ़ते गया वो, तब रोकना पड़ा। इस तरह से करें। हाँ वो तो अभी भी बढ़ ही रहा है, नंदी हिल्स वाला नंदी जो है वो बढ़ते ही रहता है। तो वर्धिष्ठ मर्यादा आ गया, वृद्धि बढ़ने के स्वभाव वाला। सहिष्णु सहधातु, वृतु वृदु सह, सह क्या है? सहधातु मर्षणे, शाह धातु है, शाह मूर्धन्य था, पहले क्या करेंगे हम, इसलिए धातु आदे शाह सह लगाओ, सह बनेगा वो। फिर इष्टुज करो, सहिष्णु उन्हें सहन करने के स्वभाव वाला साहसी आदमी है। चर धातु गत्यादि अर्थ में है, चर से इष्टुच, चरिष्णु हूँ, घूमने के स्वभाव वाला। इस प्रकार से इष्टुत प्रत्यंत बन जाता है। नेश्छंदसी, नेश्छंदसी, नेह पंचमी के एक वचन, छंद सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। इष्टुच तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु वर्तमान है, इन तीनों का अनुवृत्ति है। धातु प्रत्यप्रशक अधिकार है। न्यंत धातोर वेद विषय तच्छीलाशु कर्तृषु वर्तमाने काले इष्टुच प्रत्यय भवति। न्यंत धातु, कोई भी न्यंत धातु ले लो, सभी न्यंत धातुओं से वेद में हो तो प्रयोग हो तो, लेकिन वेद विषय न तो लोके, तच्छीलादि अर्थ में तत्कर्त्री, वर्तमान काल कर तत्कर्त्री अर्थ में इष्टुच प्रत्यय हो जाता है। दृशदम धार इष्णव, धृंग देना, धृंग धातु किस अर्थ में है? अवस्थाने, धृंग अवस्थाने, तुदादि का लेना, धृंग अवस्थाने तुदादि। धार इष्णव, वो धृ से क्या कर दिया आपने? निच। कौन सूत्र करेगा निच? हेतुमति जा, निच कर दिया, निच का ये बचा ध्री धन ई। धृ को क्या होगा? अचो इनिति, वृद्धि हुआ, वृद्धि क्या है? आ हो गया, उरण रबर, आर हो गया, धार ई, धारी, इंडिजन धातु बन गया। इस इंडिजन धातुओं से वेद में प्रयोग करना है स्वभाव अर्थ में, तब क्या होगा? इष्टुच प्रत्यय हो गया। पत्थर को धारण करने के स्वभाव वाला दृशदम, मैंने पत्थर को धारण करने के स्वभाव वाला, अवस्थित बनाए रखने वाला। धृंग अवस्थान तुदादि गणीय धातु। वीरुद पार इष्णव, प्री पालन पूर्णयो, ज्योत्यादि प्री धातु से क्या करोगे? यहाँ पर भी निच, निचंत बनाओ पहले, हेतु में से निच हुआ, प्रीधन ई, वृद्धि करो, आ, पारी बनेगा धातु, पारी और इष्टुच। पारी इष्टुच में क्या करेंगे? धार इष्टुच में भी धारी कई को, निच को अयादेश हो जाएगा। यदि प्राप्त होता क्या है? वास्तव में गुण करके अयादेश नहीं करेंगे, सीधा बात बोलेंगे, लोग देखेंगे तो कहेगा गुण और अयादेश हो गया। इन गुण अयादेश नहीं करना, गुण नहीं कर सकते, बल्कि नेरिटी से निच लोप होना प्राप्त था। नेर अनिटी, इष्टुच है ना, आजादी प्रत्यय है, इट हो नहीं सकता। इट किसको होता है? आर धातु का सेठ वलादे, वलादी होना चाहिए, ये तो आजादी है। अनिडादि आर धातु मिल गए आपको, अनिडादि आर धातु है तो नेर एंटी से निच का लोप प्राप्त होता है, गुण कैसे करोगे? तो अयादेश का मतलब ही नहीं।
तब एक दूसरा सूत्र है, क्या सूत्र है वो? अयामांतल आयत निष्णुषु। अय, आम, आलू, आय, इतनु, इष्णुषु। इष्टु प्रत्यय है ना यहाँ पर, तब क्या होगा? आई आदेश हो जाएगा। आई सीधे आई, आम, आल, वाई, एत, निष्णुषु। 6, 4, 55, 6, 4, 55 का है। इन प्रत्ययों के प्रत्यय में कौन से? आम प्रत्यय, आलू प्रत्यय के प्रत्यय हुए, और आया प्रत्यय के प्रत्यय हुए, इतनु और इष्णु। वर्तमान में क्या हमारे पास? इष्णु है। इसके प्रत्यय हुए नेरिटी को बाध करके आप क्या करेंगे? नी कई को आई आदेश कर देंगे, अथवा आई आदेश हुआ यहाँ पर। यह सार्वधातु का अर्थ गुण नहीं करना है, ये वैसे आई आदेश नहीं करना, किंतु नेरिटी के द्वारा प्राप्त लोप को बाध करके इस वर्तमान सूत्र के द्वारा जो बताया उससे आई आदेश कर दो, तो मिला देंगे धार इष्णव पार इष्णव रूप बनेगा। अभी बहुवचन में प्रयोग कर दिया, पार इष्णु बनेगा ना। पार इष्णव कहाँ बनता है? शंभु, शंभु, शंभव, बहुवचन का रूप है। धार इष्णु, धार इष्णु, धार इष्णव, पार इष्णु, पार इष्णु, पार इष्णव, ये रूप बहुवचन में बनेगा। भुवश्च, भुवश्च, भुवा पंचमी के एक वचन, च भी दो पद है। छंदसी की अनुवृत्ति करो पूर्व सूत्र से, इष्टुच का भी अनुवृत्ति आ रहा है। तच्छिल तद्यंत साधु कार्यशो वर्तमान है, इनकी अनुवृत्ति है। धातु प्रत्यय परशक अधिकार है। भूधातु छंदसी विषय तच्छीलाशु कर्दृशो वर्तमान काले इष्टुच प्रत्यय भवती। भूधातु से छंद के विषय में तच्छीलादि के कर्तार्थ में जो है विद्या वर्तमान काल में क्रिया कर्तार्थ में इष्टुच प्रत्यय हो जाता है। भविष्णु, भवितुम स्वभाव, नीचे नी के ई को अयादेश करना है, नीच के ई को अयादेश कर देना है। जिसका लोप प्राप्त था उसको बात करके उसको अयादेश कर दिया। अभी अनिजंत के लिए बनाया है, नहीं तो भू धातु निजंत लोगे तो पूर्व सूत्र से हो जाएगा वेद में। केवल धातु भू धातु के लिए, एक धातु के लिए केवल कहा। अनिजंत जो भू धातु है उससे भी वेद में प्रयोग हो रहा हो तो छंदसी विषय है, इष्टुच प्रत्यय होता है। भविष्णु होने के स्वभाव वाला, होने के स्वभाव वाला। ग्लाजस्थश्च घस्नु, ग्लाजस्थश्च घस्नु, घस्नु, अरे गम यहाँ कहाँ से लाए? घस्नु, 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 गम यहाँ नहीं बोलने का, नहीं तो स्कूल जैसे हो जाएगा। स्कूल, स्कूल है ना, लोग कर देते हैं। स्कूल बोलना है, स्कूल। घस्नु प्रत्यय हुआ, घृष्णु का गकारी संज्ञा हो गया, क्या बचेगा? स्नु। गौ की संज्ञा कौन करेगा? लशक्व तद्दित है, लशा कु, को है कि नहीं उसमें कवर गौ। गौ की संज्ञा करने का क्या लाभ है? गुण निषेध होगा। किंगिति च, अकेले में क्या पहले ग है, ग क ग। पृष्ठ संख्या 8, पेज नंबर 8 खोल के देख लो। अरे खरीचा नहीं, लोप हो गया, प्रश्लेष था वहां पर, ग का लोप कर दिया। पृष्ठ संख्या 8 पेज नंबर 8 निकालो, वहां दृष्टांत दिया। तो सबसे पहले गित का दृष्टांत यही दिया, यही सूत्र को दृष्टांत दिया है। पेज नंबर 8 किंगितिजा सूत्र, गित का दृष्टांत दिया ना, घस्नु दिया, देखो वहां पर सामने। हाँ, जिष्णु ये सूत्र ने ये देखो, ग्ला जी स्थश्च, ग्लई हर्षक छह धातु था, आधे उपदेश है अशिति, ग्ला हो गया, ग्लास्नु, जी का जिष्णु, वही तो दृष्टांत वहां दिया है। यहाँ भी वही यही सूत्र को वहां दृष्टांत रूप में दिया था गित के लिए। गित में गुण का निषेध हुआ,
नहीं तो स्नु क्या बचेगा, उसका आर्धातु संज्ञा हो जाएगा ना, आर्धातु का शेष है। तो स्नु के पढ़ते हुए जी को गुण प्राप्त था, सार्धातु का आर्धातु का यो हो, तो इनके दिशा में ग का प्रश्लेष कर दिया, ग क ग, बस उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा। अन्य पुस्तकों में कहीं छपा हुआ नहीं मिलेगा, अष्टाध्याय में भी नहीं है। दो क ग है क्या, नहीं है, एक ही है, एक ही का होता है हमेशा। ग्लाजस्थश्च स्नो, ग्लाजस्था पंचमी के वचन चाब्य, स्नो क्या है, स्नो प्रथमा का एक वचन, ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च इति, ग्लाजस्थाहा बना दिया, तस्मात् समार्धन में पंचमी के एक वचन आ गया। भुवा का अनुवृत्ति करो, भू धातु भी लेंगे यहाँ पर, ये लोक में वेद में छंदस्य का अनुवृत्ति नहीं है। तच्छिल धर्म साधुकार्षो वर्तमाने इनका अनुवृत्ति धातु प्रतिवर्षक अधिकार है। ग्ला जी स्था भू इत्येतेभ्यो धातुभ्य चकारात् भुवश्च स्नु प्रत्ययो भवति तच्छीलाशकृतश्च वर्तमाने काले। इन चार धातुओं से स्नु प्रत्यय हो जाएगा और तच्छीला आदि अर्थ में वर्तमान काल में तत्कार्य तत्त क्रिया के कर्ता के रूप में ग्रहण हो रहा है। तो ग्लास्नु ग्लहर्षक स्नु बचेगा, लक्षित ग की संज्ञा हो गया, ग्लई स्नु आदेश उपदेश अशीति, ग्ला स्नु मिला दीजिए, ग्ला स्नु बन गया स्वैत्पत्ति। ग्लानी करने के स्वभाव वाला, ग्लानी करने वाला, हर बात पे दुखी होता है, ऐसा हो गया, ओ वैसा हो गया, उदास रहता है, रोते रहता है, रोने के स्वभाव वाला, दुखी रहने के स्वभाव वाला ग्लानी। जी जय धातु उसे स्नु कर दो, यहाँ पर वही से गुण का निषेध हुआ, से जी रह गया, जिष्णु बना। सा गति निवृत्त, ठहरने के स्वभाव वाला, जीतने के स्वभाव वाला, ठहरने के जो आ गया तो ठहर ही गया, अरे जाओ भैया बोलना पड़ेगा, टिकट करके देनी पड़ेगा, भागो यहाँ से, नहीं तो भागते ही नहीं, जाते ही नहीं। ऐसे स्वभाव वाले का नाम ठहरने के स्वभाव वाला स्थास्नु। भू सत्याम धातु से भूष्णु, होने के स्वभाव वाला, होने के स्वभाव वाला चीज। त्रसी गृधि धृषि क्षिपे है खनु, त्रसी गृधि धृषि क्षिपे है खनु। क्षिपे तक पंचमी के एक वचन समार्धन समाज दिखा रहा है, अकनु प्रतिमा के वचन दो पद है, त्रसिश्च घृधिश्च धृषिश्च क्षिपिश्च इति। त्रसी गृधि धृषि क्षिपः तस्मात् निक्षिपि ही तस्मात् इति क्षिपे है पंचमी के वचन बन जाएगा समार्धन समास। तच्चित दंत साधुकारशु वर्तमाने इनकी अनुवृत्ति है, कर्तृकृत का अधिकार है, कर्तृ सब जुड़ेगा, धातु प्रत्यय परश का अधिकार है। त्रसी उद्वेगे धातु, घृदु अभिकांक्षायाम धातु और ईदृशा प्रागल्वे धातु, क्षिप प्रेरणे इत्येतेभ्य धातुभ्य तच्छीलादिषु कर्तृषु नुः प्रत्ययो भवति वर्तमाने काले। वर्तमान क्रिया का कर्तृत्व रूपेण गृह्यमाण हो, उसी में धात्वर्थ क्रियाओं का बोधन करने वाला तत्कर्ता के स्वभावादि विमान हो तो क्या होगा, कुनु प्रत्यय, कुनु की ककार संज्ञा हो जाएगा। गित्वाद प्राप्त गुणादि जो भी है वो नहीं होगा, नु बच गया, केवल कितना बचेगा, नु प्रत्यय। त्रस्नु, त्रस्नु उद्वेग अर्थ में, त्रसी उद्वेग, त्रसित रहने के स्वभाव वाला, हमेशा त्रसित रहता है, डर के रहता है, डरने के स्वभाव वाला है, डरपोक। तो वास्तविक अर्थ क्या है, डरने के स्वभाव वाला, इतना ही अर्थ है इसका, डरने के स्वभाव वाला। और घृदु अभिकांक्षायाम, लालची आदमी, हर चीज चाहता है, ये मेरा हो, ये मेरा, सब बटोर बटोर के रहने वाला। गृधनु हूँ, गृध में क्या था, लघुपत गुण प्राप्त था, या लघुपत गुण यहाँ नहीं हुआ, गृधनु हूँ। और दृश्य धातु, दृश्य धातु किस अर्थ में है, प्रागल्भे, ईदृशा प्रागल्भे, प्रगल्भता अर्थ में।
ढीठ रहने के स्वभाव वाला, किसी बात मानना ही नहीं, मैं ही जो बोल रहा वही सही, तब सब गलत। ढीठ बोलते हिंदी में, ढीठ, उसको कहते हैं यहाँ धृष्णु। दृश्य प्रसाने धातु भी ले सकते, चुरादि या प्रागल्भ स्वादि का भी ले सकते हैं। क्षिप धातु प्रेरणे, दिवादि में भी है, तुदादि में, दोनों प्रेरणे अर्थ में ही है। क्षिप्नो हो, फेंकने के स्वभाव वाला, प्रेरणा देने के स्वभाव वाला, दूसरे को प्रेरित करता है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मोटिवेटर, मोटिवेट करने वाला, मोटिवेशनल स्पीच बोलते हैं, नहीं, सबको प्रेरणा देता है। क्षिप्नो से व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे क्षिप्नो हो, माने प्रेरक। यहां पर भी देखो, गृध्र, धृष्य, क्षिप, इन तीनों जगहों पर क्या था? लघुपद गुण प्राप्त था। पुगंत लघुपद कित होने से किंग से निषेध हो गया। समित्यष्टाभ्यो घिनुन, समित्यष्टाभ्यो घिनुन। समिति लुप्त पंचम्यंत का निर्देश किया गया, क्योंकि अष्टाभ्य का विशेषण है वो, और अष्टाभ्य पंचमी का बहुवचन, घिनुन प्रतिमा का एक वचन। घिनुन है, घिनुन में क्या बचेगा? इन बचेगा, न इत संज्ञा हो जाएगा, हलंत्यम नित्य वृद्धियाधिकारी होगा। लक्ष्य से घ के संज्ञा हो गया, घित, घित करने का क्या फल है? गित, कित, नित्य, घित नहीं है वहां पर। जो हो कुहु घिन्यत, घित है ना, घित हो तो चकार चकार को कुत्तु करना फल है। जो हो कुहु घिन्यत हो, वो सूत्र लगेगा। उसके लिए घित किया तो बचा फिर कितना? घिनुन में इन बचा, उकार उच्चारणार्थ था, इन, इन्नंत हो जाएगा प्रातिपदिक, दंडिन जैसे हो जाएगा, दंडी, दंडिनो, दंडिना, जैसे यहां भी रूप इन्नंत का रूप जैसे रूप बनेगा। सम इति आदि, ये शाम सम है, आदि में जिनका, उनको कहेंगे समिति। इति करते क्या लेंगे? आदि, बहुरी समास। तच्चिल तद्दन साधुकारिषु, वर्तमाने इन दोनों का अनुवृत्ति है, धातु प्रतिवर्ष का अधिकार है। समाधिभ्य अष्टाभ्यो धातुभ्य तच्छीलाशु कर्दृशो घिनुन प्रत्यो भवति वर्तमाने काल है। सम इत्यादि 8 धातु दिवादि गण में आता है। दिवादि गण में लगातार 8 धातु है, गण है वो, अंतर्गण कहते हैं। गण में छोटा गण जो होता है उसका नाम अंतर्गण, गणांतर्गण, गण के भीतर गण, दिवादि के अंतर्गत है। लिखा भी है समाधि और दिवादिषु वर्तन्ते, समाधि जो है दिवादि में होता है। 8 का रूप दे दे रहे, इसलिए एक क्रमशन कर दिया है। पहले शम धातु है उपशमे अर्थ में, उसे क्या कर दिया आपने? घिनुन, शम धन घिनुन, घिनुन का बच गया इन, शम इन मिला दो शमिन। यहां कोई फायदा नहीं है, कुत्वादि प्राप्ति नहीं, घित का फायदा नहीं है। शमी, शमीनौ, शमीनः बनेगा। इन्नंत होने से शौच से दीर्घ होगा, तो शमी, शमीनौ, शमीनः इत्यारूप बनेगा। एवं तम धातु, तम धातु तमुकांक्षायाम, आकांक्षा करना अर्थ में, तो तमी हमेशा कामना करते बैठा रहता है, आकांक्षा करके बैठा रहता है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ये मिल जाएगा तो, स्वप्न देखते रहता है, मिलता कुछ नहीं, आकांक्षा करते रहता है। इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? तमन्ना करने वाला, तमन्ना, इसे तमुधाव से बना तमन्ना। तमुकांक्षायाम, तमी, तमिनौ, तमिनः। दम धातु से, दम धातु किस अर्थ में है? एक उपशमन, दमन करना, इंद्रियों का दमन, दम धातु, दमी, दमिनौ, दमिनः इत्यादि। श्रम धातु, श्रम धातु तपसी और खेदे च, दो अर्थ होता है। श्रम धातु तपसी, खेदे च, तप अर्थ में भी है, और खेद दुखी रहना अर्थ में भी है, खिन्न होना अर्थ में भी है। श्रमी, ये बहुत श्रमी करता है, श्रमिक बोलता है ना,
श्रम करने वाला, श्रमी श्रमिणो श्रमिण। उसके बाद भ्रमी, भ्रमो अनवस्थाने धातु, भ्रमित होता है। भ्रमी भ्रमिणो भ्रमिण, सदा दिमाग भ्रमित ही रहता है, क्या करूं ना क्या ना करूं समझ में नहीं आता है। श्रमो, श्रमो तपसी खेदेच्छ, भ्रमो अनवस्थाने, भ्रमो अनवस्थान अर्थ में था। और क्षमूष सहने, क्षमूष सहने धातु, क्षमी ने सहन करने के स्वभाव वाला, क्षमी कहेंगे उसको। क्लमो ग्लानो, क्लमो धातु ग्लानी अर्थ में होता है, क्लमो ग्लानो, क्लमी बनेगा। क्लमो में उकार संज्ञा चला जाता है, उदित होने से विकल्प सिद्ध होता है, एट का प्रसंग ही नहीं है। क्लम दास से इन है, मिला दो क्लमिन, क्लमी क्लमिनो क्लमिना। प्रभ से मदि हर्ष है, प्रसर्व जो है मदि हर्ष है, प्र मद इन हो गया। प्रमादी, प्रमादिनो प्रमादिनः, यह नित्य को लेकर अतोपदाय कर दिए, अतोपदाय करके वृद्धि कर दिया। लेकिन अब यह शंका होगी, फिर शम तम दम, इनमें सब तो उपदा में आकार था ना, सभी में श्रम भ्रम दम क्लम क्षम सभी में तो उपदा में आकार था, वहां पर क्यों वृद्धि नहीं किया। नोदात्तोपदेश मांतस्य अनाचा में है, अनाच में नोदात्तोपदेशस्य मांतस्य अनाच में है, इस सूत्र से वहां ह्रस्व हो जाता है। निषेध कर रहा है यहाँ, ये तो निषेध कर रहा है सीधे, नोदात्तोपदेश सूत्र, वो निषेध कर देने से वृद्धि नहीं हुआ उनमें। लेकिन मद क्या है, मांत नहीं है ना, मांत नहीं है, इसलिए वहां वृद्धि हो गया। बाकी मांतों में निषेध हो गया, मांतों में निषेध हो गया, और मांत जहाँ नहीं है वहाँ वृद्धि हो गई। इसीलिए नोदात्तोपदेश मांतस्य अनाच में है, ये सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ निषेध हो गया, अतः नहीं हुआ। इसलिए यहाँ मांत नहीं होने से वृद्धि हो गया। प्रमादी उन्मादी इन दोनों में वृद्धि हो जाता है। संप्रचानुरुद्ध्यांग्यमांग्यस परिश्री संसृज परिदेवी संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिवध परिमोह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरा पचरा मुषाभ्या हनश्च। संप्रचानुरुद्ध्यांग्यमांग्यस परिश्री संसृज परिदेवी संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिवध परिमोह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरा पचरा मुषाभ्या हनश्च। परिसृप संसृज परिदेवी संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीडा विविच त्यज रज भजाति चरा पचरा मुषाभ्याहनश्च। अभ्याहन तक पंचमी के एक वचन, च अभ्य दो पद है, दो पद है। संप्रचा इत्यत्र समाहारे द्वंद्व, समाहार द्वंद्व है। सम उसर पृछ धातु है, अनुवृत्तियारे घिनुन का तच्छिप्त धनु साधुकारिषु, इसकी भी अनुवृत्ति वर्तमान की भी अनुवृत्ति धातु प्रतिप्रश्न का अधिकार है। सम धन पृछ, अनुधन रुध, आंग धन यम, आंग धन यस, परिधन श्री, समधन सृज, परिधन देवी, समधन ज्वर, परिधन क्षिप, परिधन रट, परिधन वद, परिधन दह, फिर परिधन मुह, फिर स्वतंत्र धातु ले रहे, आगे फिर जोड़ेंगे।
दुहा द्विष ध्रुव दुआ मुज, यहाँ तक अकेले अकेले धातु। आंग धन क्रीड, वी धन विच धातु, तेज रज भज अति उपसर्ग पूर्वक चर धातु और अपउपसर्ग पूर्वक चर धातु, आंग उपसर्ग पूर्वक मुश धातु, अभि उपसर्ग पूर्वक और आंग दो उपसर्ग अभि और आंग पूर्वक हन धातु इत्येतेभ्यो धातुभ्य तच्छिलाश गर्दृशो वर्तमान काले घिनुन प्रत्यय भवति। संपर्की, संपर्की बनेगा, पृच्छ धातु है, सम पृच्छ, सम पृच्छ रहेगा, पृच्छ का च है तो वहाँ घिनुन का इन बचा, सम पृच्छ इन, पृच्छ का रिको क्या होगा, पुगंत लघु संपर्चिन बनेगा। अच्छकार को घित्वात क्या होगा, चुजो को गिनने दो, ज को कुत कर दो, क्या होगा, संपर्की, संपर्किणौ, संपर्किणहा, ये रूप बनेगा। संपर्क से बनाए रखने वाला, सबसे संबंध बनाए रखने वाला, सबसे संपर्क बनाए रखने के स्वभाव वाला संपर्क। अनुरोधी, अनुरुद्ध, घिनुन का इन बचा, अनुरुद्ध इन लगभग गुण करो, अनुरोधिन, अनुरोधिन आवरण करने के स्वभाव वाला, अनुरोधिन अनुरोध करने के स्वभाव वाला, हमेशा हाथ जोड़ के अनुरोध करने के स्वभाव वाला है। आंग पूरक यम धातु, यम ऊपर में, पृची धातु तो संपर्क अर्थ वाला, पृची संपर्क है, संपर्क के, और उधर आवरण है। यम धातु ऊपर में अर्थ में है, उपरामन अर्थ में, इसका अर्थ क्या रूप बनेगा, आयामी, आ यम घिनुन, घिनुन का इन बचा, नित्वात उपधा वृद्धि है ना, उपधा वृद्धि होने से आ यामिन बना, आ यामिन, अब यामी आयामिनौ आयामिनः, विस्तार करने वाला, फैलाव करने वाला, ये इसका